Hello everyone. Today we will see next problem which is related to University of Mumbai MCOM semester 4 question bank of corporate financial accounting. Okay, we are going to see problem number 8 which is related to valuation of business. Okay, तो problem देखते हैं. Problem number 8. ओके ये क्वेश्चन बैंक है यूनिवर्सिटी का एमकॉम सेमेस्टर 4. ओके प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए. बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड किया हुआ है. ओके 31 मार्च 2021 का. ओके ये बैलेंस शीट है. नेक्स्ट उन्होंने हमें नेक्स्ट प्रॉफिट प्रोवाइड किया हुआ है. लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोवाइड किया हुआ है. ओके ये 1819, 1920 एंड 2021 मतलब प्रीवियस 3 इयर्स का हमें नेट प्रॉफिट हमें प्रोवाइड किया हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोवाइड किया हुआ है. और उन्होंने बोला है कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस इज 12%. ओके तो 12% हमें फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड किया हुआ है. ओके देखिए दो मेथड हमें फॉलो करना है. फर्स्ट हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड हमें फॉलो करनी है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हमें फर्स्ट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड आउट करने का है और सेकंड स्टेप रहता है वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर. ऐसे दो स्टेप में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड में तीन स्टेप रहता है. फर्स्ट हमें एफएमपी कैलकुलेट करना पड़ता है, एफएमपी फॉर शेयर्स. ओके उसके एफएमपी के लिए भी फॉर्मूला रहता है एफएमपी आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व. ओके सेकंड हमें रेट ऑफ एफएमपी फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके रेट ऑफ एफएमपी में फॉर्मूला यूज होता है एफएमपी डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. एंड फाइनली हमें यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है. यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है रेट ऑफ एफएमपी मतलब सेकंड स्टेज का आंसर डिवाइड बाय एनआरआर. ये जो लास्ट में हमें प्रोवाइड किया हुआ है ये एनआरआर है इंटू 10 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. ओके पर शेयर पेड अप वैल्यू पर शेयर मतलब यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ है. ओके तो इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करने का है. तो देखते हैं फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से. ओके इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ये फॉर्मेट है. कैलकुलेट फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने का है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. ओके उसमें ऑल एसेट्स एट मार्केट वैल्यू एंड ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. ओके और कभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम लेस करेंगे. एंड कभी एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो वो भी एक्चुअली लेस करते हैं. कभी डिविडेंड का कभी प्रेफरेंस कभी दिया रहेगा तो एक्चुअली हम डिविडेंड भी लेस करते हैं. ओके लेकिन अभी एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है तो इसकी वजह से कभी प्रॉब्लम में अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है लगता है. यहाँ पर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस हो जाएगा. ओके तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं कैपिटल एसेट से. 3 एसेट्स है फिक्स एसेट. ओके लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर यहाँ पर. ओके नेक्स्ट करंट एसेट में स्टॉक डेटर एंड कैश है. ओके स्टॉक डेटर एंड कैश. ओके एंड ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके तो इतनी चीज़ें है एक्चुअली. अभी देखते हैं रीवैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या प्रॉब्लम में. देखिए प्रॉब्लम में कुछ किसी भी चीज़ का रीवैल्यू नहीं दिया है तो इसकी वजह से जो बुक वैल्यू रहेगा वो वही हम सेम कंसिडर करेंगे. तो वी विल एज्यूम दैट these are the market value or revised value. Okay book value is equal to market value. Okay 9,80,000 land and building 9,80,000. okay plant and machinery 16,60,000. okay furniture 3,20,000. stock in trade 12,10,000. debtors 14 lakhs and finally cash at bank 6,80,000. okay next less all external liabilities. so external liability in this external liability we will exclude this share capital reserve and surplus. okay after that we will consider current liability, provision for depreciation, provision for taxation, proposed dividend.
Okay, this 4 liability we will consider. Okay, current liability 3,70,000. Provision for depreciation 18,20,000. Provision for taxation 3,60,000. And finally proposed dividend 3,40,000. Okay, just find out the sum of total assets. Also find out the sum of total liabilities. And deduct the total as total liability from the total assets. Okay. From this we will deduct the preference share capital, paid up preference share capital. We have 16 lakh paid up capital of rupees 16 lakh. 16 lakhs. Okay, and this is the final amount available to equity shareholder, that is 17,60,000. Okay, this is the answer of first step. In the second step we will find out value of equity share. For that we can use the formula amount available to equity shareholder, that is first step answer, divided by number of equity share. Okay, just you can find out the number of equity share here. They have already provided the number of equity share, it is 1,20,000. Okay, so we can use first step answer 17,60,000, amount available to equity shareholder divided by number of equity share 1,20,000. Okay, 17,60,000 divided by number of equity share. Okay, so answer is 14.67. Okay, 14.67 per share. Okay, this is intrinsic value per share. ओके तो फर्स्ट स्टेप का आंसर तो आ गया. ओके 14.67. अभी देखते हैं सेकेंड स्टेप. ओके फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट मेथड में हमें दो स्टेप यूज कर दो स्टेप से हमने फाइंड आउट कर लिया. फर्स्ट स्टेप था अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड सेकेंड स्टेप था वैल्यू पर शेयर. ओके अभी देखिए इन द सेकेंड मेथड yield value, we can find out the yield value by following the three methods. First one, calculation of FMP, second method, calculation of rate of FMP, and finally calculation of yield value per share. Okay, so for finding out the FMP we will use this formula: FMP after taxation minus preference dividend minus transfer to reserve. Okay, for calculating the FMP, this FMP after taxation, we will find out the average profit after tax. Okay, average profit after tax. अभी 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो हम उससे हम एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे. एवरेज प्रॉफिट देखिए 3 साल का प्रॉफिट हमें कंसिडर करने का है. फर्स्ट है 12,20,000. ओके सेकेंड ईयर है 18 lakhs एंड थर्ड ईयर है 22,40,000. ओके तो इसका ये तीनों का टोटल आ रहा है 52,60,000 डिवाइड बाय 3 ईयर से, इसकी वजह से डिवाइड बाय 3 किया नंबर ऑफ शेयर्स. ओके तो आंसर आ रहा है 1,75,000 सॉरी 17,53,333. ओके तो जो अभी एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा एफएमपी भी सेम रहेगा. एफएमपी भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि अपने प्रॉब्लम तो ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ दिया नहीं है कि जो पास्ट में हो रहा है फ्यूचर में नहीं होगा, नहीं तो पास्ट में नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में होगा, ऐसा कोई भी चीज़ दिया नहीं है. तो इसकी वजह से जो हमने एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है वही हम कंसिडर करेंगे एफएमपी आफ्टर टैक्सेशन. वो आ रहा है 1,75,000 सॉरी 17,53,333 इतना आ रहा है. ओके तो हम वो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एफएमपी आफ्टर टैक्सेशन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. एफएमपी आफ्टर टैक्सेशन कितना है 17,53,333 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. अभी प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए 8% रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है और अमाउंट है 16 lakhs. तो 16 lakhs पे 8% निकालो. ओके 16 lakhs इंटू 8 डिवाइड बाय 100.
तो वो आ रहा है 1,28,000। ओके, तो 1,28,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व तो प्रॉब्लम में नहीं है, इसकी वजह से 0 लिख दिया वो। ओके, नील लिख दिया। ओके, तो ये माइनस करके हमारा अमाउंट आ रहा है 16,25,333। ओके, ये हमारा आ रहा है एफएमपी। ओके, ये फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। ओके, यील्ड वैल्यू। अभी सेकंड स्टेप है रेट ऑफ एफएमपी। रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला है एफएमपी मतलब फर्स्ट स्टेप का आंसर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ओके, फर्स्ट स्टेप का आंसर कितना है 16,25,333 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए यहाँ पर 12 लाख है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है 12 लाख पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू अमाउंट सॉरी इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा रेट ऑफ एफ एम पी आ रहा है 135.44। ओके, हमारा रेट ऑफ एफ एम पी आ रहा है 135.44। अभी फाइनल आंसर देखते हैं। ओके, ये रेट ऑफ एफ एम पी आ रहा है। फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर, उसका भी फॉर्मूला है यील्ड वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ एफ एम पी डिवाइड बाय NRR इंटू अमाउंट पेड पर शेयर। तो रेट ऑफ एफ एम पी यहाँ पर हमने सेकंड स्टेज में निकाला। ओके, डिवाइड बाय NRR 12% दिया हुआ है प्रॉब्लम में, देखिए यहाँ पर सिमिलर कंपनी गेटिंग 12% फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये NRR है। ओके, एंड इनटू अमाउंट पेड पर शेयर। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट पेड अप वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ है, इसके लिए इंटू 10। तो यहाँ पर यील्ड वैल्यू आ रहा है 112.87। ओके, रुपीज़ 112.87 ये हमारा यील्ड वैल्यू है। ओके, ये देखिए दोनों मेथड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मेथड में 2 स्टेप थे, सेकंड मेथड में 3 स्टेप थे। और एक मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी प्रॉब्लम में कभी आपको पूछा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। वैल्यू ऑफ शेयर बाय फेयर वैल्यू मेथड। अभी फेयर वैल्यू मतलब क्या करने का है हमें, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2 करने का। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, फेयर वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है। अभी हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर आंसर है 14.67। यील्ड वैल्यू का भी हमने आंसर लिखा 112.87 और डिवाइड बाय 2 करने का है। तो हमारा ये फेयर वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर निकालते हैं, ये डिवाइड बाय ये। तो हमारा फेयर वैल्यू आ रहा है 63.77। ओके, ये फाइनल आंसर है। मेथड एकदम सिंपल है। ये थर्ड वाला मेथड तो 2 स्टेप का आंसर का सिर्फ खाली टोटल करके डिवाइड बाय 2 करने का है, मतलब एवरेज निकालने का है। तो हमारा फेयर वैल्यू आ रहा है। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें, खाली प्रैक्टिस कर लेना। कभी ये 8 प्रॉब्लम दिया है, ये पूरा कभी 8 प्रॉब्लम कभी आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, ओके, एक्चुअली अभी ये जो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स थे वो 8 ही प्रॉब्लम थे, वो ख़त्म हो गए। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्चुअली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का एक है और दूसरा एक टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो देखता हूँ जब टाइम मिलेगा तो प्रिपेयर कर दूंगा वो आगे के भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ओके, तब तक आप जितना 2 सब्जेक्ट का जितना भी टॉपिक का मैंने क्वेश्चन बैंक का आंसर निकाला हुआ उतना तो प्रिपेयर कर दो तब तक। ओके, एग्ज़ाम 17-18 जून तक है, तब तक मैं प्रिपेयर करने का मैं ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। ओके, शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।